सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपने लाइनिंग और फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। इन दोनों को सिर्फ छोड़कर बाकी सारे पीसेस को हमें अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने सारे ब्लाउज पीस में लाइनिंग को अच्छे से जोड़ लिया है और जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे सबको हमने छट कर लिया है। सिर्फ हमने 2 पीस को इस तरह से, जो हमारा नीचे का बेल्ट है उसे सिर्फ हमने अभी तक नहीं जोड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं। तो अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम बैक को ही तैयार करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स बैक का हमने टक्स का मार्क किया है, वहाँ टक्स लगाएंगे। दोनों साइड में हम मार्क कर लेंगे। और इसका मार्क हमें 5 इंच रख लेना है इस तरह से। अब फ्रेंड्स पहले इसके ऊपर हमें चला लेना है, क्योंकि कपड़ा और लाइनिंग दोनों ही अलग है, चिपका हुआ नहीं है। तो इस पे हम पहले चला लेंगे, उसके बाद टक्स लगाएंगे। इस तरह से टक्स हमने दे दिया है फ्रेंड्स। अब इसे सेंटर से इस तरह फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से इसे इस तरह से रखते हुए स्केल को इस तरह रख लेंगे। और इसे इस तरह से हल्का सा यहाँ से छट कर लेंगे, तो ये सीधा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पट्टी लगाना है। इसके लिए फ्रेंड्स हमने 2 इंच का पट्टी लिया है। अब इसे हम इस तरह से रख लेंगे इसके ऊपर और सिलाई करेंगे। ये जो मार्जिन है वो हम इसी तरफ से रखेंगे और इसके जड़ में आप सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें अपने पीस को इस तरह से करना है, आधा इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे हम एक मोटी सिलाई कर लेंगे, ताकि बाद में हम इसको तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बैक को तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट की सिलाई करेंगे। अब फ्रेंड्स फ्रंट में सबसे पहले हमें टक्स का, जो हमने चारों टक्स का मार्किंग किया है उस पे सिलाई करना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने चारों टक्स को कर लिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपने ब्लाउज के दूसरे पार्ट के चारों टक्स को भी सिलाई कर लेंगे। चारों टक्स सिल लेने के बाद अब हम ब्लाउज में बेल्ट लगाने वाले हैं। बेल्ट लगाने के लिए फ्रेंड्स हम बेल्ट का ही लाइनिंग भी कट कर लिया है हमने, और बेल्ट के ऊपरी भाग को ऊपर की तरफ रखेंगे और लाइनिंग वाले पार्ट को नीचे की तरफ रखते हुए अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ बेल्ट को हम जोड़ लेंगे और बेल्ट इस तरह जुड़ जाने के बाद फ्रेंड्स ऊपर से हम अपने ब्लाउज पीस को रोल करते हुए नीचे तक जाएंगे और नीचे वाला मेन फैब्रिक और लाइनिंग को उल्टा तरफ से इस पे सिलाई कर लेंगे।
अब ब्लाउज को खींचते हुए सीधा कर लेंगे। ब्लाउज के एक पार्ट को इस तरह सीधा कर लेने के बाद अब हम नीचे से इसके ऊपर दाब सिलाई करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हमें ब्लाउज के दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स दोनों पीस को तैयार करने के बाद अब हमें आई पट्टी और हुक पट्टी लगाना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 3-3 इंच का 2 लाइनिंग का पीस ले लिए है। साथ में इस तरह से हुक पट्टी बनाने के लिए हमने इस तरह से एक पट्टी भी ले लिया है। सबसे पहले हम आई पट्टी बनाने के लिए 3 इंच का जो हमने फैब्रिक लिया है उसे पहले इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके इस पे सिलाई कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे और अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। और अब इसे हमें इस तरह से अंदर करते हुए इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे अब हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने हुक पट्टी बना लिया है। इस भाग को एक्स्ट्रा भाग हम कट कर लेते हैं। आई पट्टी बनाने के बाद फ्रेंड्स अब हमें हुक पट्टी बनाना है। तो हुक पट्टी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें ब्लाउज पीस का भी सेम पीस इस तरह से लेना पड़ता है। तो इसे हम एक दूसरे के साथ रख लेंगे। तो इसके ऊपर हम पहले इसे इस तरह से रख के इसे भी एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे पहले। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने पीस को लेंगे। अब फ्रेंड्स सीधे साइड से इसे हमें इस तरह से रख लेना है और इसके ऊपर सिलाई करनी है। इस तरह करने के बाद फ्रेंड्स इसे इस तरह हमें रख लेना है मिला के। और यहाँ से हमें इस तरह से एक मार्क कर लेना है और इस पे सिलाई कर लेना है हमें। एक्स्ट्रा भाग को हमें कट कर लेना है यहाँ से। और अब इसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ नोक कर लेना है। इस तरह से करते हुए अब इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है हमें। इस तरह से फ्रेंड्स हमने फिनिशिंग के साथ सिलाई कर ली है। अब इसे हम इस तरह से रख लेंगे और इस पे अब हम पाइपिंग की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से पाइपिंग की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हल्का सा हमें गोलाई देना है। फ्रंट पे बैक रख के इसके शोल्डर को जोड़ लेंगे। अब हमें इस तरह से अपने आगे और फ्रंट और बैक को नाप के देख लेना है। बड़ा छोटा थोड़ा भी हो तो हमें उसके बराबर कर लेना है। इस तरह से ये बराबर आ रहा है।
इस साइड से भी फ्रेंड्स हमें मिला के देख लेना है। इस तरह से छट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम पहले बाजू जोड़ेंगे। शोल्डर में बाजू जोड़ने से पहले फ्रेंड्स हम बाजू को तैयार कर लेंगे। नीचे से इसमें भी हमें पट्टी लगाना है बाजू में। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 2.5 इंच की लगभग पट्टी ले ली है और अपने स्लीव्स के ऊपर अब हम इसे इस तरह से रख लेंगे और जड़ में सिलाई कर लेंगे। और इसे इस तरह करके पहले हम इसके जड़ में सिलाई कर लेंगे। और अब इसके ऊपर हमें मोटी सिलाई कर लेनी है क्योंकि इस पे तुरपाई कर लेंगे बाद में। इस तरह से एक बाजू को तैयार करके दूसरे बाजू को भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। इस तरह दोनों बाजू को तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम शोल्डर को बिछाएंगे। सीधी साइड से इस तरह से हम शोल्डर को बिछा लेंगे। सीधा से सीधा भाग रखेंगे इस तरह से, सेंटर में इसे इस तरह से रख लेंगे और आधा भाग इस तरफ सिल के आधा भाग उस तरफ हम सिलेंगे। इस तरह से एक तरफ का स्लिप्स जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें दूसरी तरफ का भी स्लिप्स जोड़ लेना है। उससे पहले इस तरह से हमें चेक कर लेना है। अब हमें इसी तरह से दूसरे साइड का भी स्लिप्स जोड़ लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों स्लिप्स को जोड़ लिया है। अब दोनों स्लिप्स जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स हम फिटिंग की मार्किंग के हिसाब से अब इसे जोड़ लेंगे। सीधा तरफ से ही फ्रेंड्स इसे हमें इस तरह से मिला लेना है और इसके ऊपर अब हमें सिलाई कर लेनी है। तरह से फ्रेंड्स हमने एक साइड से जोड़ लिया है, इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी जोड़ लेना है। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसे उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद फ्रेंड्स अब हम मार्किंग के हिसाब से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम 2-3 सिलाई चला लेंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरे तरफ भी फिटिंग की सिलाई कर लेनी है।
इस तरह से फिटिंग सिलाई कर देने के बाद फ्रेंड्स अब हमें सिर्फ गला बनाना है। तो गला के लिए हमें ओरे पट्टी कट करना है। इस तरह फ्रेंड्स हमने ओरे पट्टी को कट करके जोड़ लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके जर में सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आधा इंच ऊपर करते हुए अब इसके जर में हम सिलाई करेंगे। इस तरह से सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ इसे कर लेना है। और इसे इस तरह से करते हुए अब हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ब्लाउज की स्टिचिंग हो गई है। हमने इसमें आई पट्टी और हुक पट्टी भी लगा लिया है। देख सकते हैं ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आई पट्टी और हुक पट्टी लग गई है हमारी। और ये इस तरह से बैक हो गया हमारा। इस तरह से ब्लाउज की स्टिचिंग भी फिनिश हो गई है। इस तरह से फ्रेंड्स आप भी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।